एक ऐसा घर जो सिर्फ पुराना हो और एक ऐसा घर जो किसी का इंतज़ार कर रहा हो, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पुराने घर अपनी जगह पर हिलते डुलते हैं, उनकी लकड़ियां आवाज़ करती हैं, यह बहुत आम बात है। लेकिन तब क्या हो जब घर से कोई ऐसी आवाज़ आए जिसका कोई वैज्ञानिक या तार्किक कारण ही ना हो? क्या हो जब घर सिर्फ अपनी जगह पर टिक ना रहा हो, बल्कि आपकी मौजूदगी पर प्रतिक्रिया भी दे रहा हो? यह कहानी है राघव की, जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है। उसे एक शांत इलाके में एक पुराना स्वतंत्र बंगला बहुत ही कम किराए पर मिल गया था। मकान मालिक, जो 2 गलियां छोड़कर रहता था, ने चाबी देते समय राघव को सिर्फ एक अजीब सी चेतावनी दी थी। रात को सोते समय अपने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद रखना। चोरों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें हवा का रुख थोड़ा अजीब है। राघव ने इसे हंसकर टाल दिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह उस घर में अकेला नहीं रहने वाला था। उसका एक ऐसा रूममेट भी था जो बिना एक भी रुपया दिए वहां रह रहा था। पहला हफ्ता सामान्य बीता। राघव ने अपना डेस्क सेट किया और उस शांतमय माहौल का आनंद लिया। फिर आई 8वीं रात। रात के ठीक 2:15 बजे थे। राघव अचानक नींद से जाग गया। उसे किसी डरावने सपने की वजह से नहीं, बल्कि कमरे के अचानक तापमान गिरने की वजह से ठंड लगी। अंधेरे में उसकी सांसों से भाप निकलने लगी। वह बेडरूम की टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ उसके लकड़ी के बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी के दरवाजे को धीरे धीरे से जानबूझकर खुरच रहा हो। राघव का खून जम गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अंधेरे में ही फुसफुसाते हुए पूछा, वहाँ कौन है? खुरचने की आवाज़ तुरंत बंद हो गई। उसकी जगह एक और डरावनी आवाज़ आई, नंगे पैरों के भारी कदमों की आवाज़, जो धीरे धीरे हॉलवे से होते हुए उस सुनसान ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ रही थी। अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर राघव बिस्तर से कूदा। उसने बेडरूम का दरवाज़ा झटका देकर खोला और अपने फ़ोन की टॉर्च की रोशनी पूरे कॉरिडोर में डाल दी। बिल्कुल खाली कॉरिडोर में दूर दूर तक कोई नहीं था। फर्श पर धूल की एक मोटी परत थी, जो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड थी, सिवाय एक चीज़ के। धूल के बीचों बीच गीले पैरों के निशानों का एक साफ सेट बना हुआ था, जो उनके दरवाजे से शुरू होकर अंदर अंधेरे ड्राइंग रूम की तरफ गया था और फिर हवा में गायब हो गया। आज सुबह राघव काम पर नहीं गया। उसने उस घर की छानबीन शुरू कर दी। उसने पानी के पाइप चेक किए कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं। सब सूखा था। खिड़कियां चेक की, अंदर से पूरी तरह बंद थी। लेकिन जब उसने ड्राइंग रूम के कोने में बने लकड़ी के पुराने वार्डरोब की तलाशी ली, तो उसे वहां एक ऐसी चीज मिली जो पिछले मालिक से छूट गई थी। वार्डरोब के बिल्कुल पीछे लकड़ी का एक ढीला पैनल था। उसके पीछे एक छोटी सी गुप्त जगह थी। अंदर 20 साल पुरानी पीली पड़ चुकी डायरियां रखी हुई थी, जो उस किराएदार की थी जो कभी वहां अकेला रहता था। राघव धूल भरे फर्श पर बैठ गया और पन्ने पलटने लगा।
आखिरी पन्नों तक आते आते लिखावट इतनी अजीब, बेचैन और पागलपन भरी हो चुकी थी कि पढ़ना मुश्किल हो चुका था। हर पन्ने पर एक ही बात लिखी थी, घर के अंदर कोई अदृश्य ताकत रहती है जो इस इमारत की दीवारों में बस चुकी है। आखिरी पन्ने पर लिखा था, दरवाजा बंद करने से वो बाहर नहीं जाती। दरवाजा सिर्फ तब तक आपको बचाता है जब तक आप जाग रहे होते हैं। लेकिन हर रात वो ठीक आपके बिस्तर के पास खड़ी होकर देखती है कि आपकी आंखें खुली हैं या नहीं। अगर आपने उसे देख लिया तो आप इस हॉलवे का हिस्सा बन जाएंगे। डर की एक ठंडी लहर राघव के पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने डायरी से नजरें उठाई और उस बंगले का भारी लकड़ी का मुख्य दरवाजा, जिसे उसने खुद 3 बार लोहे की कुंडी लगाकर बंद किया था, धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा। कुंडी अपने आप ऊपर उठी, दरवाजा थोड़ा सा खुला और बाहर से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आ गया, जबकि बाहर बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। राघव ने देखने की कोशिश भी नहीं की कि दरवाजे के उस पार कौन है। उसने अपना लैपटॉप उठाया, जेब में चाबियां डाली और सुबह की तेज धूप में उस घर से बाहर भाग निकला। उसी दिन उसने वह कमरा हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, आज भी उस घर का वह ग्राउंड फ्लोर खाली पड़ा है। मकान मालिक कभी नहीं पूछता कि लोग इतनी जल्दी घर क्यों छोड़कर चले जाते हैं। वह चुपचाप चाबी लेता और बाहर दूसरा बोर्ड लगा देता। लोग इसे एक शहरी अफवाह कहते हैं, मनोवैज्ञानिक इसे स्लीप पैरालिसिस या भ्रम बताते हैं, लेकिन राघव के पास आज भी अपने फ़ोन में वो वीडियो क्लिप मौजूद हैं जिसे उसने उस रात रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में हॉलवे की धूल अपने आप हिलती हुई दिखती है और ठीक उसी जगह एक परछाई खड़ी नजर आती है जहां कभी वह सोया करता था। कुछ जगहें इंसानों के रहने के लिए नहीं बनी होती। कुछ दायरे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी पार नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह असली और डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।